नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पांसे के कैसे कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पांसा एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल तक कैसे लेके जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो तो कतई बिल्कुल देखना ही नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी चीज़ आसान और कठिन नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश जितनी जितनी आपकी कैचिंग पावर जितनी हो, किसी चीज़ को ध्यान से देखने पर किसी चीज़ क्या होता है कि जितना आपको क्या हो, पहली बार किसी चीज़ को आप देखो, जितना ध्यान से देखोगे ना उतना ही वो गहराई तक आपके दिमाग में जाएगी। सही ना। तो देखिएगा पासा तीन तीन पासे के तीन तरीके, पासा क्या होता है, तीन तरीके के पासा होते हैं। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है, एक खुला पासा होता है। स्टैंडर्ड पासा होता है, जनरल पासा होता है और ओपन डाइस होता है। तो कि इन पासे को कैसे सॉल्व करते हैं। एक कौन सा पासा होता है, एक होता है मानक पासा। मानक मानक पासा इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। नंबर दो पे कौन सा आता है, नंबर दो पे आता है सामान्य सामान्य पासा। इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहता है, जनरल जनरल डाइस। जनरल डाइस। और तीसरा क्या होता है, खुला पासा, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओपन ओपन डाइस। ठीक। ये तीन तरीके के पासा होते हैं। देखिए, तीन तरीके के पासे में क्या होता है, पहला पासा क्या होता है, मानक पासा। मानक पासा कैसे आपको पहचानने की क्वालिटी मैं बता रहा हूँ कि कह रहा है कि विपरीत सतहों का योग यदि 7 आता है, कोई भी पासा दिया है, अगर विपरीत सतहों का योग अगर 7 आता है तो वो मानक पासा होगा। देखिए कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है 1, 2 और 3, इनके विपरीत जो होगा, यानी 1, 5, 4, ये क्या हुआ, एक के विपरीत क्या होता है, 6 होता है। दो के विपरीत क्या होता है, 5 होता है। तीन के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। यानी इनका योग अगर हम देखेंगे क्या होगा, 7 बनेगा। और इनका योग देखेंगे तो 7 बनेगा, इनका भी योग देखेंगे तो 7 बनेगा। यानी ये कंडीशन क्या होगी, मानक पासा की ये कंडीशन आपको दर्शाई जा रही। सही ना। यानी कि ये मानक पासा होगा। मानक पासा की खासियत यही होती है कि विपरीत सतहों का योग यदि 7 बन रहा है, आपको पासा पहचानने की क्वालिटी में बता रहा हूँ आपको, विपरीत सतहों का योग यदि 7 बन रहा है तो वो मानक पासा होगा। सही। अब आते हैं किस पे, ये सामान्य पासे पे। सामान्य पासे की मैं बात करूं तो सामान्य पासा, जैसे यहाँ विपरीत की मैं बात कर रहा था, विपरीत का 7 आ रहा था, वहां पर जस्ट अपोजिट, वहां पर क्या होता है, हाँ देखिए, सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासे की मैं बात करूं तो देखिएगा, मैं एक पासा आपके सामने बना रहा हूं जी। यानी कि सामान्य पासे की मैं अगर मैं बात करूं तो सामान्य पासा यानी निकटतम सतहों का योग अगर 7 आ रहा है, यानी निकटतम सतहों का कोई भी, जरूरी नहीं कि दोनों तीनों मैच करें। निकटतम सतह मतलब एक ये हो गई, एक ये, एक दो, निकटतम सतहों का योग यदि 7 आ रहा है तो वो सामान्य पासा होगा। जैसे इसका और इसका योग अगर 7 बन रहा है, पासे की बात की ना, तो इनका इनका या इनका इनका योग अगर 7 बन रहा है तो आपका क्या होगा, सामान्य पासा होगा। सही। ये बात एकदम एकदम क्लियर हो चुकी है कि नहीं, एकदम क्लियर हो चुकी हो मेरे दोस्तों। देखिए अब आगे की लाइन क्या होता है, खुला पासा। खुला पासे की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन इस पासे की मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इसके आगे ऊपर बात करता हूं। देखिएगा, आपको मानक पासा में सिर्फ क्या है, मानक पासा सिर्फ आपको पहचानना होगा। मानक पासा में और कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पेपर कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ आपको पहचानने की क्वालिटी को आपको बताना होगा। सवाल आपके कहाँ से आएंगे, या सिर्फ दो डाइस से आएंगे, एक
खुला पासा से आएगा, एक सामान्य पासे से। इन दोनों से पेपर में क्या होता है, केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1 अगर हम यहाँ पे पासा बना लेते हैं, देखिए सही है। अब इनके अंदर हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करने यहाँ पे मैं 4 और 6 और ये 5 और वहाँ पे 1 6 और 3, सही है। अगर आपसे पूछा जाए 4 5 और 6 के विपरीत क्या होगा, सही है। इनके विपरीत आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे बताना होगा, ध्यान से देखिए कैसे बताना होगा। कुछ नहीं करना, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन देखना होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन देखना होगा। क्या देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा ना। 6 जहाँ पर कोई चीज़ अगर कॉमन दिख जाए वहाँ पर पकड़ लीजिए और घड़ी के दिशा में रोटेट करा दीजिए, घड़ी के दिशा में घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा 5 4 6 और 4 ये 5, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 फिर 1 और 3, सही है। अब आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत देखिए क्या, यहाँ 1 दिख रहा है, 1 लगा देंगे, सही है। अब पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 5 के विपरीत 3 होगा। अब पूछा जा रहा है 6 के विपरीत। अब तो भैया कैसे बताएंगे, 6 के विपरीत क्या 6 रख दोगे, 6 के विपरीत 6 नहीं होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 6 यानी कि पासे में 1 से लेकर 6 नंबर तक गिनती यानी नंबर होते हैं। देखिएगा इनमें से कौन सा नंबर आपको दिख नहीं रहा, ध्यान से देखिए क्या नहीं दिख रहा, यानी कि 2 नहीं दिख रहा है। जो 2 नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिखेगा उन्हीं कॉमन वाली वैल्यू के जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 6 के अपोजिट 2 होगा, सही है। ध्यान से पकड़ने की कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर किसी चीज़ का, अगर मैं चाहे जितना पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने अगर किसी चीज़ का अगर एक बार सही से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, मैं कह रहा हूँ फिर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। क्या होता है, सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत बचती है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, सही ना। देखिएगा ये सवाल तो एकदम कन्फर्म तरीके से समझ में आ गया होगा, सही मेरे दोस्तों। चलिए आगे की लाइन में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दूसरा केस देखेंगे, सही है। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 की मैं बात करता हूं। केस नंबर 2 क्या दिया है, 2 3 और 1, 3 4 और 1, सही है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 2 के विपरीत क्या होगा। आपको लगाना होगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखिएगा इसमें से सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, कॉमन देखना होगा कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन दिख रहा है। देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा है इनमें। आपको हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करिए उसे कॉमन को बाहर निकालिए और क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दिए, आपका आंसर देन फाइंड, थोड़े ही समय में आपका आंसर बन जाएगा। देखिएगा क्या कॉमन है इसमें, 1 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बचा क्या 2। अब यहाँ पे देखिए 1 फिर क्या है 3 फिर क्या है 5। अब आपसे पूछ क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। 2 के विपरीत यदि 5 दिख रहा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
देखिएगा टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर क्या होगा, 3 देखिएगा 3। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, इसको लगाएंगे भाई साहब मेरे प्रिय दोस्तों, इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है, जो वैल्यू कॉमन होती है क्या करते हैं, उसको कॉमन लेकर के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, यानी जिस जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, और आपका जो भी आंसर आता है आपका खटाक से बन जाएगा। देखिएगा मेन इम्पॉर्टेंट पासा के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सामान्य से आएंगे और ओपन डाइस से। मानक पासा में सिर्फ एक ही बात आपको बताना होगी, सिर्फ डाइस को पहचानने की प्रक्रिया, सिर्फ डाइस की पहचानने की प्रक्रिया का क्या होगी, मतलब कि दे जो भी अपोजिट होगा, सही ना, अपोजिट सतहों का योग यदि 7 होगा वही आपका आंसर बनेगा। इस सवाल को देखिएगा, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन देखिए 6 दिख रहा है। 6 अगर कॉमन दिख रहा है, 6 को उठा करके क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे 2 4, सही है। अब देखिएगा 6 फिर 1 और 3 क्या करेंगे, अब देखिएगा भाई साहब पूछा था 6 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इसमें यह देखिएगा कि कौन सा नंबर जो दिख नहीं रहा आपको, कौन सा नंबर है जो कि दिख नहीं रहा आपको सामने। देखिएगा यहाँ पे हमको लग रहा कि 5 नंबर नहीं दिख रहा, 5 नंबर नहीं दिख रहा, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, सही है, यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 5 आपका आंसर पूछेगा। किसी का भी पूछता, अगर 2 के विपरीत पूछता तो 1 होता, 4 के विपरीत पूछता तो 3 हो जाता, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को पकड़ लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम कहा था ना, इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, गारंटी देता हूँ आपको। सिर्फ मैं इतने टाइप और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, वास्तव में मैं गारंटी दे रहा हूँ, पक्का आपको दिमाग और दिलो दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। केस नंबर कितना, 4, यानी कि ए। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए, मैं किसी संख्या का पूछ लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट, ई के अपोजिट यानी ई के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या कैसे पता होगा। देखिएगा ई कहाँ पर, ई यहाँ पर है, सही है, ई यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना, सिर्फ कॉमन ढूंढना होगा, ई वी के चक्कर में मत पड़ो। क्या पूछ रहा ई के अपोजिट क्या होगा, तो वो बात तो सीख आपके दिमाग में बैठ गई, मतलब ई पूछ रहा, लेकिन सबसे मेन बात किसको पकड़ना है, कॉमन को पकड़िए, ज़्यादा चीज़ को पकड़ने की कोशिश, एक वैल्यू को मत पकड़िए, ज़्यादा चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा में से एक आध तो हाथ लगी जाएगी ना। देखिएगा इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा, इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, देखिए ई ही कॉमन है, देखिए ई ही, अगर ई कॉमन है तो देखिए ई, इसको फिर बी और ए, ठीक, यहाँ से देखिए ई और फिर सी और एफ। पूछ रहा ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट को क्या होगा, देखिए क्या नंबर नहीं, कौन सा नंबर दिख नहीं रहा, ई के अपोजिट मेरे भाई साहब कितना, डी, डी आपके सामने नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट होगा। ई के अपोजिट क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, सही ना मेरे दोस्तों। मैं इतना आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो देख रहा हो जिसको समझ में कॉन्सेप्ट ना आए। मैं गारंटी देता हूँ, दिमाग से कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो और चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, केस नंबर कितना है, 5 आपकी,
केस नंबर 5 के सवाल देखिएगा। एक और सवाल उसी तरीके से बी और बी, सही है। अब आपसे पूछा जाएगा अपोजिट क्या होगा। एक अपोजिट क्या होगा देखिएगा, ए से मैं कह रहा हूं कि एक अपोजिट क्या होगा, ध्यान से कोशिश करिएगा क्या होगा। अगर मैं कहूं कि लिखने के बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि ए के अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन 2 सतहें दिख रही हैं, देखिएगा, बी इसमें भी, बी इसमें भी, सी इसमें भी, सी इसमें भी, और ए, यानी कि ए और सी। बचा क्या, जो आपका बच जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ए के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, सही है। और मैं कह रहा हूँ ये करने की अगर दिमाग में जब प्रैक्टिस ठीक ठाक है ना तो आप ऐसे कर पाओगे, नहीं तो अगर मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ पकड़िएगा, पकड़िए क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। कॉमन क्या है, कॉमन बी है और सी है और ए है, यहाँ पे क्या है, बी है और सी है और एफ है, देख लीजिए। उस तरीके से आज किसी तरीके से कोई कैसे भी क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से उस तरीके चाहे जैसे पूछे, सिर्फ आपको क्या होगा उसको पकड़िए और कॉन्सेप्ट की तरह घुमाना, यानी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा, सही ना। मैं कह रहा हूँ सामान्य डाइस, सामान्य पासे के कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर हो चुके, इससे बाहर इस डाइस से तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। और ओपन डाइस के सवाल में नेक्स्ट क्लास में फ्री लेके आएंगे, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।